हेलो मेरे सभी प्यारे छात्रों, कैसे आप सभी लोग? बढ़िया मस्त। मैं अजय सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग कक्षा 8 जो अभ्यास 1.1 अभी 1 हम लोगों ने ख़त्म किया है। आज हमारे प्यारे जो स्टूडेंट, मेरे माय डियर स्टूडेंट, क्लास 8 के जितने भी हैं, आज उन लोगों के लिए 1.2 अभ्यास नया लेकर आए हैं। और आज ये पूरा अभ्यास एकदम खत्म होगा। इसमें तरह तरह के हम लोग आज प्रश्न भी देखेंगे। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, एकदम जानदार प्रश्नों का यहाँ पर हम लोग हल करेंगे और अभ्यास सीखेंगे। क्या लिखा है? पहला प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्या में से प्रत्येक का अंश व हर हमको बताना है। समझ गए ना? जो हमारी जो संख्या दी गई है, ये हमारी सभी परिमेय संख्याएं दी गई हैं। इन परिमेय संख्याओं का अंश व हर हमको बताना है। तो अंश व हर, तो पहला तो ये है कि हमारा जो ये है, इसको आप परिमेय संख्या भी कह लीजिए और भिन्न भी कह लीजिए। यानी जितनी भी परिमेय संख्या होती है वो एक प्रकार की हमारी क्या होती है? भिन्न होती है। ठीक है, तो जितनी भी परिमेय संख्या होती है वो सभी हमारी भिन्न ही होती हैं। समझ गए? अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? तो हमारा जो, देखिए, जो भिन्न हमारा दिया जाता है, चाहे इसको आप परिमेय संख्या बोलिए या फिर भिन्न बोलिए, ठीक है, इसका बराबर क्या होता है? अंश बटे में हर होता है। हमारा अंश क्या होता है? ऊपर होता है। अब नीचे क्या होता है? हर होता है। ठीक है, तो पहले में सवाल देखिएगा, पहला यहाँ सवाल है, इसमें अंश क्या होगा? 14। तो पहले सवाल में अंश क्या लिखोगे? 14 होगा हमारा अंश। बराबर कितना आ जाएगा? 14। और हर कितना हो जाएगा बच्चा यहाँ से? 18। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा सवाल देखिएगा, इसमें अंश हमारा कितना लिखा है बताइए? बहुत आसान, ये तो चुटकी वाला सवाल है, कुछ नहीं, ओरल ही, इसको मौखिक ही बता देना है। ठीक है, -7 है। ठीक है, और हर कितना दिया गया है? यहाँ से हर बराबर हम क्या लिख देंगे? 5। ठीक है ना? समझ गए? तीसरा सवाल यहाँ से हमारा क्या दिया गया है? देखिए, अंश हमारा यहाँ पर क्या है इसमें, चलिए तीसरा यहाँ पर देखिएगा। इस वाले सवाल में अंश हमको बताना है। तो अंश हमारा यहाँ पर सवाल में कितना दिया गया है? माइनस का, ये तीसरा सवाल है। ठीक है ना? अंश कितना है यहाँ से? माइनस का 23। और हर कितना दिया गया है? तो हर बराबर क्या लिखोगे? माइनस का 14। ठीक है, इस प्रकार से ये सभी आंसर कहलाएंगे। ठीक है ना? चलिए, चौथा सवाल यहाँ से हमारा आ जाता है। और चौथे सवाल में दिया गया है कि जो हमारा जो 49 बटे कितना लिखा है? माइनस का 32। ठीक है, इसमें हमको अंश लिखना है। तो अंश हमारा कितना होगा यहाँ से? अंश हमारा ऊपर होता है यानी 49। और इसका हर हमको लिखना है। तो हर कितना होगा? हर नीचे होता है, क्योंकि हर नीचे ना, तो हर नीचे लिखना है माइनस का 32। ठीक है, तो ये हमारे सभी सवाल क्या हो गए? हल हो गए। इसमें कुछ नहीं करना था, ये तो ओरल ही सवाल है बस। प्रश्न में आया तो हमने आपको बताया, ये कोई बताने वाला प्रश्न नहीं था। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न है। अंश और हर ही इसमें बताना। ठीक है ना? चलिए, अब जो दूसरा प्रश्न है वो बहुत शानदार प्रश्न है। यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न क्या है देखते हैं हम लोग। चलिए, दूसरा प्रश्न हमारा आ गया है। लिखा है परिमेय संख्या 1/5। प्रश्न नंबर 2 था, जो दिया है परिमेय संख्या 1/5 को इस प्रकार व्यक्त करना है कि जो इसका जो हर है निम्नलिखित होना चाहिए। यानी 1/5 को इस प्रकार में आप लिखिए कि हर उसका 20 आ जाए, 55 आ जाए, -80 आ जाए, 4000 आ जाए, और कितना आ जाए? आखिरी सवाल में दिया है -200, यानी -200 होना चाहिए। ये जो परिमेय संख्या है, इसको इस रूप में लिखो कि जो इसका हर है बी, इसी परिमेय संख्या, यानी जो 5 ये दिया गया, ये 5 को हमको 20 बनाना है, इस 5 को हमको 55 करना है, और इसी 5 को -80 बनाना है, और इसी वाले 5 को हमको 4000 बनाना है, और इसी 5 को माइनस का 200 बनाना है। हमको इस रूप में इस संख्या को लिखना है। ठीक है, समझ गए? चलिए, हल करते हैं, देखते हैं। एक बार सभी लोग, मेरे प्यारे दोस्त, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करें, और क्लास के अंत तक आप लोग बने रहें। ठीक है ना? अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, देखते हैं कैसा हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। कैसे हम लोग इस प्रश्न को हल यहाँ पर करेंगे, एकदम शानदार तरीका से हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो करना कुछ नहीं, देखिएगा क्या करना है। ये जो मेरी परिमेय संख्या दी गई है, तो सबसे पहले देखिए, जो परिमेय संख्या मेरी है, ये परिमेय संख्या मेरी दी गई परिमेय संख्या हमारी क्या है? देखिएगा, दी गई परिमेय संख्या। तो हमारे पास जो दी गई, हमारे जो पास जो परिमेय संख्या है, इसको पहले लिख लेना है। ठीक है, परिमेय संख्या, और सब सवालों को हल करते रहेंगे। क्या है? 1/5। ठीक है, ये परिमेय संख्या। अब इस परिमेय संख्या को हमको इस प्रकार में, यानी इस रूप में लिख दो
ये जो 5 है ये 20 आ जाए। तो देखिएगा, अगर 5 को 20 बनाने के लिए तो आपको पहले पता है, या तो आपको पहाड़े याद होने चाहिए, ठीक है, टेबल याद होनी चाहिए, आप हमें पता है। तो अगर ये सब नहीं आ रहा है तो हम एक आपको क्या है आसान सा तरीका बता रहे हैं, कुछ नहीं करना है। ये जो सवाल यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है 20, पहला सवाल यहाँ से हल करेंगे। जो 20 दिया गया है, इस 20 में ये जो हर है हमारा यहाँ पर, इसमें देखिएगा, यहाँ से अगर अंश हम लिखेंगे तो अंश हमारा यहाँ पर कितना है बच्चा, देखिए, बताइए, 1, और हर कितना दिया गया है, 5। ये दिया गया है, हर हमारा 5 है। क्यों? क्योंकि वो हर ही की उसने जो बात की है कि हर निम्नलिखित होना चाहिए। अगर हर है तो हर से ही हम क्या करेंगे, भाग करेंगे दिए गए प्रश्नों में, ठीक है ना। अगर वो अंश कहेगा तो हम अंश से ही फिर भाग करते, ये जो हमारे प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। जितनी बार जाएगा, तो पहला सवाल तो ये है हमारा, ठीक है, 20, तो इसमें अगर हम 5 से भाग लगाएंगे तो कितना बार जाएगा, बोलिए सर, 4 बार जाएगा, ठीक है। अब जो मेरी परिमेय जो संख्या दी गई थी 1/5, 1/5 दी गई है, इसी 1/5 में इस 4 से क्या करना है, गुणा करना है, ऊपर और नीचे दोनों जगह, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 बटे में 4 पंचे 20, चेक करिए, दिया गया हर 20 आ गया मेरा यहाँ पर, आ गया ना 20, इस प्रकार से ये मेरा पहला आंसर यहाँ से मिल गया, मिल गया ना। अब हम लोग हल करते हैं यहाँ से दूसरा प्रश्न, क्या हल करेंगे, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिएगा, क्या है, 55, 55 दिया गया है। 55 को कुछ नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ से भाग करना है, किस संख्या से भाग करना है, इस संख्या से हमको इस वाले 5 से भाग करना है। कितनी बार ये जाएगा, 11 बार, 11 बार जाएगा। अब इसी 11 से हमको क्या करना है, दी गई परिमेय संख्या जो 1/5 जो है, इसमें गुणा कर देना है 11 से, ठीक है। तो जो गुणा हम लोग करते हैं 11 से, ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा होगा हमारा, ये कितना आ जाएगा, 11 × 55, आ गया मेरा आंसर दूसरे प्रश्न का, आ गया ना। चलिए हल करते हैं तीसरा प्रश्न, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न क्या है, यहाँ से देखिएगा, दिया गया है -80, ठीक है, कितना है, -80 जो दिया गया है, इस 80 में हमको भाग करना है कितना से, 5 से भाग करना है, इसी वाले 5 से हर जगह भाग करेंगे, ठीक है। क्यों, एक कारण है कि 5 से ही क्यों भाग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए परिमेय संख्या में 1/5 है, और परिमेय संख्या में जब 1/5 है, उसने कहा कि इसका हर कितना होना चाहिए, 20, तो परिमेय संख्या में हर कितना है, 5 हमारा हर था, इसलिए हम 5 से ही भाग लगाएंगे। अगर वो कहता अंश हमारा इतना होना चाहिए, तो परिमेय संख्या में अंश हमारा 1 था, तो सिर्फ 1 से ही भाग करते, ठीक है ना। अब यहाँ से भाग करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, बोलिए सर, माइनस के 16 बार जाएगा, माइनस के 16 बार जाएगा। अब जो हमारी परिमेय संख्या कितनी है, 1/5 है, इसी में हमको गुणा करना है किस संख्या से, -16 से, इससे -16 से नीचे गुणा होगी तो, और ऊपर भी -16 से गुणा होगी ना, तो ये कितना आएगा, माइनस का 16 एकम 16, और नीचे आएगा 16 पंचे 80, यानी -80। प्रश्न में -80 दिया गया है, एकदम -80 मेरा यहाँ से क्या आ गया, निकल कर आ गया आंसर, ठीक है ना, आ गया समझ में अच्छी तरीका से। चलिए अब हम लोग हल करते हैं सवाल नंबर चौथा, ठीक है। प्रश्न मेरा 4 क्या दिया गया है, 4000, देखिए जो 4000 दिया गया है, इस 4000 को हमको भाग करना है किस संख्या से, 5 से, तो 5 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 5 अट्ठे में 40, और 5 सिफर में सिफर, यानी हमको जाएगा 8 बार, तो 800 आया, ठीक है। अब जो परिमेय संख्या 1/5 दिया गया है, इस परिमेय संख्या में हमको 800 से गुणा करना है, 800 से गुणा हमको ऊपर करना है, और 800 से गुणा हमको नीचे करना है, तो ये आ जाएगा मेरा ऊपर 800, और बटे में 8 पंचे में 40, 2 जीरो ये मिल जाएंगे, इस प्रकार इसका भी आंसर मेरे सामने आ गया, समझ गए ना। अब जो मेरा बचा है अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न क्या दिया गया है देखिएगा, यहाँ तक समझ गए। चलिए अंतिम प्रश्न मेरा क्या है देखते हैं। अंतिम जो प्रश्न मेरा दिया गया है, करना कुछ नहीं है, अंतिम जो प्रश्न है हमारा, देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है, यहाँ से क्या करना है, जो प्रश्न मेरा जो अंतिम दिया गया है, वह क्या दिया गया है, -200,
इसमें भाग करिएगा किस संख्या से? बोलिए सर 5 से अगर हम भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? माइनस पहले लगाएंगे, कितनी बार जाएगा हमारा? 40 बार। 40 बार जाएगा हमारा भाग। अब ये जो माइनस का जो 40 आया, ये दी गई जो परिमेय संख्या हमारी है, कितनी है मेरी परिमेय संख्या? 1/5 जो दिया गया है परिमेय संख्या, ऊपर 1/5 है कि नहीं है? यहाँ से परिमेय संख्या देखिए 1/5, ठीक है ना? तो 1/5 में गुणा हमको करना है ऊपर और नीचे, किससे? -40 से। -40 से गुणा ऊपर तो -40 से गुणा नीचे, बराबर कितना आएगा? ये 40 से कम माइनस का 40, ठीक है, बटे में ये कितना आ जाएगा हमारा? ये माइनस का 200, गुणा करिए 40 पंचे 200, चेक करिए -200 उधर दिया गया, -200 यहाँ से हमारा क्या है? निकल कर आया सामने, देखिएगा -200 यहाँ पर है, तो -200 यहाँ पर भी आ गया मेरा। इस प्रकार से -40 बटे में -200 इसका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार के जो प्रश्न है हमारी नवोदय विद्यालय जो प्रवेश परीक्षा होती है, एंट्रेंस एग्जाम, उसमें भी इस प्रकार के जो जितने भी प्रश्न हैं ऐसे ही आते हैं। ये ओरल से प्रश्न एकदम बहुत आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आराम से हम लोगों ने समझे, ठीक है। ये यहाँ पर 40 है, कितना है? 4000, ठीक है, भाग करोगे इतना आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरे की ओर चलते हैं, प्रश्न अगला देखते हैं और अंतिम प्रश्न है इस अभ्यास का। चलिए हमारा तीसरा प्रश्न है, लिखा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में हमको लिखना है जो हमारी ये परिमेय संख्या दी गई है। देखिए सरलतम रूप का होता है कि आपको जहां तक भाग जा सके, जहां तक डिवाइड हो सके, आपको वहां तक डिवाइड करना है, ठीक है। जहां तक सरलतम रूप में जा सकते हैं हम जा सकते हैं। पहला सवाल क्या है? 3/18, ठीक है। तो 3/18 को अगर देखिए भाग करें तो 3 एकम 3 और ये 3 6 18 कट जाएगा 6 बार में, तो कितना आ जाएगा हमारा? 1/6 जो आ जाएगा आंसर आएगा इसका, ठीक है। यहाँ से दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या है हमारा? दिया गया माइनस का 36 और बटे में 180, ठीक है। इसको डिवाइड करिए 6 से, तो पहले काटिए, 6 से भाग करोगे 36 को जो 6 बार जाएगा, तो 6 से यहाँ करोगे 3 बार जाएगा, ठीक है। फिर 6 एकम और 6 5 में 30, बराबर में कितना आएगा? 1 एकम 1 यानी माइनस का 1 बचेगा और इधर बचेगा 5, ठीक है। चलिए तीसरा हम लोग सवाल देखते हैं। लिखा है 91 बटे में 364, बराबर, इसको भाग करिए, देखिए किस संख्या से कट जाएगा, किस संख्या से कटेगा ये हमारा? 7 से कट जाएगा। चलिए 7 से काटिए, 7 से काटोगे तो इधर 7 एकम 7 बचेगा 2, तो 7 तिया 21, और 7 से इधर काटिएगा तो 7 पच्चे में 35, एक बचेगा 7 दूनी 14। अभी सरलतम रूप में अभी एक बार और चला जाएगा, 13 एकम 13, 13 4 में जाओ काटोगे तो 52, बराबर कितना आएगा हमारा? 1/4, ठीक है। जितना आपको आप जा सकते हैं आप जाइएगा, समझ गए, एकदम राइट क्लियर है ना, किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ नहीं होनी चाहिएगा। सवाल नंबर चौथा मेरा यहाँ से आया है 15/25, 15/25, इसको काटिएगा। चलिए देखिएगा, बड़ी 5 से काट दीजिएगा, 5 तिहाई और 5 पच्चे बराबर में 3/5, ठीक है ना। बहुत आसान से प्रश्न है, इस अभ्यास में बहुत आसान से प्रश्न थे। चलिए अब हम लोग जो लास्ट हमारा जो प्रश्न है 5वां, क्या दिया गया है? 5वां क्वेश्चन हमारा यहाँ से आया है 25 और बटे में 625, ठीक है। काटिए, डिवाइड कर दीजिएगा। देखिए 25 का टेबल याद है सभी को, 25 एक बार में और 25 25 की गुणा 625, बराबर में 1/25 जो आएगा इसका सरलतम रूप होगा, ठीक है ना। बहुत आसान से प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पर किए और अच्छे तरीका से हम लोग यहाँ पर समझ रहे थे, समझ गए एकदम मेरे सभी प्यारे साथ, माय डियर स्टूडेंट।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीका से, बेहतर तरीका से आप लोग समझे होंगे, है ना? समझ गए ना? चलिए अब हम लोग क्या है, इसका जो नेक्स्ट अभ्यास है वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो ज़्यादा शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करें। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से आप लोग समझे होंगे, समझ गए ना अच्छे तरीका से। चलिए अब नए अभ्यास के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही पढ़ाई करते रहना। टू टेक केयर, ऑल द बेस्ट।